नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हर बच्चा खास का एक लेसन पढ़ के सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ध्यान से लाभ। इसको मैंने जो अनुभव किया है वही लिखा है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इससे क्या लाभ होते हैं। इस पुस्तक के एक पाठ में मैंने आपको बताया ही है कि पूजा क्यों और कैसे करें। जो मैंने आपको बताया वह ध्यान का एक सरल तरीका है। ध्यान के जो फ़ायदे होते हैं उसको मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, ध्यान करने से दिमाग बिल्कुल शांत, झील की भांति शांत रहता है। मन में कोई भी उथल पुथल नहीं रहती, ये अनुभवगम्य है। दूसरा है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक वाइट बोर्ड हो जिस पर से सब कुछ इरेज मिटा दिया हो, लेकिन मौके पर सारी चीज़ें याद आ जाती, ये भी अनुभवगम्य है। तीसरा, अगर कोई किसी की बुराई आपसे कर दे तो कुछ समय बाद वह बात याद नहीं रहती, ये मैंने अनुभव किया है। नंबर 4, ध्यान करने से दिमाग बिल्कुल सूप की भांति दिमाग से कूड़े कबाड़े बाहर फेंक देता है, यानी केवल वही चीज़ें याद रहती है जो ज़रूरी हो। बिल्कुल सत्य है। नंबर 5, आप कितना भी शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए हों, 5 मिनट बच्चों के लिए या 30 मिनट 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग ध्यान में बैठने से बॉडी रिचार्ज हो जाती है। यानी ध्यान बिल्कुल मोबाइल चार्जर की तरह कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है। नंबर 6, ध्यान करने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और लोग आपके कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ध्यान आपके गुणों को तराशने का कार्य करता है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। नेक्स्ट, नंबर 7, ध्यान करने से आपको सकारात्मक विचार आएंगे और आपका व्यक्तित्व चुंबकीय बनेगा। शहद की मक्खी की तरह लोग आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। आप ये अपने समाज में देख सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं पॉइंट है, ध्यान करने से आप में कई गुण विकसित होंगे, जैसे दयालुता, परोपकार की भावना का उदय, सरलता, प्रेम से भरे होना, मिलनसार आदि आदि। बिल्कुल सत्य है। 9वीं पॉइंट है, ध्यान करने से आपकी सुप्त क्षमताएं फूल की तरह खिल उठती, ब्लूम हो जाती हैं और आपके बहुत सारे छिपे और दबे हुए गुण जागृत हो जाते हैं और आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाएंगे। 10, ध्यान करने से आप हर प्राणी मात्र से प्रेम करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा है ये। नेक्स्ट है, श्री चिरंजीव लाल शर्मा जी कहते हैं, किसी भी कर्म का पूरा फल तभी मिलता है जब वह कार्य पूरी ध्यान मगन अवस्था में किया जाता है। ध्यान का पूरा फोकस कर्म को उत्कृष्ट बनाने पर रहता है, उसे प्राप्त होने वाले फल पर नहीं। वैसे भी एक ही जगह ध्यान के से कार्य में व्यस्त रहने से व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वह कर्म फल के बारे में सोचे। इसी प्रकार अनायास ही निष्काम कर्म बन जाता है, लेकिन निष्कामता का अर्थ यह नहीं होता कि कर्ता फल का तिरस्कार के फेंक देता है, बल्कि यह होता है कि जितना भी फल मिले उससे वह संतुष्ट होता है, क्योंकि कर्म करते हुए उसका फल तो वह पहले ही चख चुका है, जब उसे करते समय ही आनंद के रूप में पा चुका है। बिल्कुल सत्य कहा है। नेक्स्ट है, बच्चों, ध्यान कभी भी भौं के बीच में नहीं करना चाहिए। जो बाल ब्रह्मचारी वह कर सकते हैं, वरना नुकसान का डर रहता है। गृहस्थियों को ध्यान हमेशा सुखासन में बैठकर हृदय पर करना चाहिए और नाम जप करते समय कभी भी जीभ हिलाते हुए नहीं, बल्कि मन से बाय थॉट करना चाहिए। परम संत श्री यशपाल जी कहते हैं कि हृदय सारे शरीर में ब्लड पंप करता है, इसीलिए जब हृदय में राम नाम जप का दौरा खून के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचेगा तो खून भी आपका राम नाम में रंगा हुआ बनेगा और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और ऐसा ध्यान करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो बच्चों, विश्वास है कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। आप भी मेरी तरह ध्यान का लाभ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ध्यान दें कि बच्चों को 18 साल से पहले बच्चों को ध्यान केवल 5 मिनट करना है। तो आशा है आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। परमात्मा, तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।